दोस्तों, एप्स्टीन फाइल को लेकर एक बार फिर से दुनिया भर में बड़ा बवाल मच गया है और इस बार मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज भारत की राजनीति तक सुनाई देने लगी है। दरअसल अमेरिका के न्याय विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन दस्तावेजों को अब पूरी दुनिया में एप्स्टीन मूवमेंट फाइल्स के नाम से जाना जा रहा है। जैसे ही ये फाइल सामने आई, वैश्विक राजनीतिक, कॉरपोरेट दुनिया और सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक आम अपराधी नहीं था, वो सत्ता, पैसा और रसूख के खतरनाक गठजोड़ का प्रतीक बन चुका था। इस बार की एप्स्टीन फाइल में कई बड़े और चौंकाने वाले नामों का जिक्र सामने आया है। रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के मुताबिक नई फाइल्स में टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क से जुड़े कुछ ईमेल्स का उल्लेख, न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर जोहरान ममदानी और उनकी मां मीरा नायर का नाम भी सामने आने की चर्चा है। अब साफ कर दें, नाम आना दोषी होना नहीं होता है, लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा करता है कि इन लोगों का एप्स्टीन नेटवर्क से किस तरह का संपर्क था। और यहीं से ये मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि वैश्विक सियासत का बन जाता है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, मानव तस्करी और हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के आरोप। जांच में ये बात सामने आई कि एप्स्टीन के संपर्क सिर्फ आम लोगों से नहीं थे, बल्कि बड़े राजनेता, अरबपति कारोबारी, रॉयल्स फैमिली के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशाली चेहरे सब उनके नेटवर्क में शामिल बताए गए। यानी एप्स्टीन एक आदमी नहीं, पूरा सिस्टम था। 2019 में जेफरी एप्स्टीन की अमेरिका की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड कहता है आत्महत्या, लेकिन दुनिया आज भी पूछ रही है, क्या सच में आत्महत्या थी या कोई बड़ा सच दबा दिया गया है? किसे बचाने के लिए एप्स्टीन को चुप कराया गया? एप्स्टीन मर गया, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी जिंदा हैं। जो नई फाइल सार्वजनिक हुई हैं वो कोई अफवाह नहीं, बल्कि कोर्ट रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, जांच एजेंसियों के दस्तावेज हैं। इनमें कई ऐसे नाम हैं जो पहले पर्दे के पीछे थे, फिर दोहराते हैं। नामों का जिक्र होना अपराध साबित नहीं करता है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि कौन कौन लोग जांच के दायरे में आए या एप्स्टीन के संपर्क में थे। अब सवाल उठता है, भारत इस मामले में कैसे आया? यहीं से कहानी लेती है सियासी मोड़। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर मोदी सरकार से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल किसी विपक्षी नेता का नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के ही वरिष्ठ नेता का है, और यही बात इस मुद्दे को और गंभीर बना देती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सार्वजनिक रूप से पूछा है, क्या एप्स्टीन फाइल्स में किसी शीर्ष भारतीय मंत्री या प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति का नाम दर्ज है? अब सोचिए, जब बीजेपी का ही एक वरिष्ठ नेता सरकार से यह सवाल पूछ रहा है तो इसे सिर्फ राजनीतिक शोर कहकर टाला नहीं जा सकता। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों और राजनीतिक बहसों में तेजी से फैल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत से जुड़ा कोई नाम नहीं है तो साफ क्यों नहीं कहा जाता? और अगर है तो सच्चाई सामने क्यों नहीं लाई जाती? लोग पूछ रहे हैं, क्या भारत की सत्ता किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, या फिर एप्स्टीन नेटवर्क वाकई इतना ताकतवर है कि आज भी सरकारें उसका नाम लेने से डरती है? यह सिर्फ सेक्स स्कैंडल नहीं, यह मामला जुड़ा है सत्ता के दुरुपयोग से, अमीरों को कानून से ऊपर रखने से और पीड़ितों की आवाज दबाने से। अगर एप्स्टीन फाइल में दुनिया के बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं तो सवाल उठता है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? अब गेंद सरकारों के पाले में है। भारत सरकार को भी स्पष्ट करना होगा, क्या भारत से जुड़ा कोई नाम है या नहीं, और अगर है तो जांच क्यों नहीं? क्योंकि एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सच्चाई अब भी जिंदा है। और सवाल ये नहीं है कि नाम किसका है, सवाल ये है सिस्टम किसको बचा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों से मोदी सरकार फिर कटघरे में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनकी बेबाकी के लिए मशहूर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर अपनी ही सरकार से सीधे और तीखे सवाल पूछ रहे हैं। इस बार मुद्दा है एप्स्टीन फाइल्स। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें जारी कर दी है। क्या इनमें किसी शीर्ष भारतीय मंत्री का जिक्र है?
मोदी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिकी FBI ने किन किन मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए हैं। अब ये सवाल किसी विपक्षी दल की तरफ से नहीं आया है, बल्कि बीजेपी के अपने ही वरिष्ठ नेता पूछ रहे हैं, और यही बात इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी सरकार से सार्वजनिक रूप से सवाल पूछ रहे हों। इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा था, जेफरी एपस्टीन जो बड़े नेताओं के लिए दलाल के रूप में काम करता रहा, उसकी 2014 के बाद हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कई बैठकें हुई, क्या मंत्री ये बताएंगे कि उनका उससे क्या संबंध था? ये सवाल हल्का नहीं था, ये सीधा सत्ता के गलियारों तक जाता था, लेकिन तब भी इस पर कोई ठोस, स्पष्ट और सार्वजनिक जवाब सामने नहीं आया। अब एक बार फिर एपस्टीन फाइल सामने आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। अगर फाइल्स में किसी शीर्ष भारतीय मंत्री का जिक्र है तो सरकार साफ करे, और अगर नहीं है तो ये बात खुलकर क्यों नहीं कही जाती? यहीं से असली बहस शुरू होती है। अब असली सवाल ये नहीं है कि किसी मंत्री का नाम हो या नहीं, असली सवाल यह है कि अगर अमेरिकी न्याय विभाग या FBI के दस्तावेजों में भारत से जुड़े किसी व्यक्ति का नाम आया है तो भारत सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? लोकतंत्र में सरकार का काम अफवाहों को बढ़ावा देना नहीं, सवालों से भागना नहीं और चुप्पी साध लेना नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ स्थिति साफ करना होता है। आज का दौर सोशल मीडिया और डिजिटल जानकारी का है। यहाँ अगर सरकार कुछ नहीं कहती तो अफवाहें खुद बोलने लगती है, शक तेजी से फैलता है और सच्चाई पीछे छूट जाती है। याद रखिए, जानकारी छुपाने से ज्यादा तेजी से संदेह फैलता है। अगर सरकार चुप रहती है तो सवाल और गहरे होते जाते हैं। यहाँ कोई दावा नहीं कर रहा कि किसी भारतीय मंत्री का नाम एपस्टीन फाइल में जरूर है, नहीं, लेकिन सवाल ये उठना पूरी तरह जायज है कि अगर नाम है या नहीं है तो सरकार साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या मोदी सरकार ये नहीं कह सकती कि भारत से जुड़ा कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इन फाइल्स में नहीं है? या अगर किसी का जिक्र है तो उसका पूरा संदर्भ जनता के सामने रखा जाएगा। यही तो लोकतंत्र है। ये कोई आरोप नहीं है, ये पारदर्शिता की मांग है। बीजेपी अक्सर कहती है जीरो टॉलरेंस, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पर सख्ती, तो फिर इस मामले में स्पष्टता से डर क्यों? अगर कुछ भी नहीं है तो साफ कह देने में क्या हर्ज है? आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है, ये तो सामान्य बात है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सत्ता पक्ष के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। जब पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता सरकार से जवाब मांगे तो ये साफ संकेत होता है कि मामला हल्का नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार समय रहते स्थिति साफ कर दे तो भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि सुरक्षित रहेगी, बेवजह की अटकलों पर रोक लगेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अगर चुप्पी बनी रही तो शक बढ़ेगा, सवाल गहराएंगे और भरोसे को नुकसान होगा। एपस्टीन फाइल ने दुनिया को एक आईना दिखाया है कि कैसे ताकतवर लोग, अमीर लोग और रसूखदार लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। अब भारत के पास मौका है ये दिखाने का कि भारत उस संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार को बोलना होगा। याद रखिए, लोकतंत्र में चुप्पी भी एक बयान होती है और कई बार सबसे ज्यादा सवाल उसी चुप्पी से पैदा होते हैं। ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं, ये मुद्दा है देश की साख का, लोकतांत्रिक पारदर्शिता का। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल आपको कितने जायज लगते हैं? क्या सरकार को खुलकर जवाब देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड।